वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे RO एग्जाम के लिए PYQ टॉपिक वाइज हम PYQ देख रहे हैं, जिसमें हमने यूपी जीके का स्टार्ट किया है। पिछला वीडियो जो है उसमें कुछ यूपी जीके के PYQ हैं, उसी सीरीज को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। इसमें बताइए कौन सा सही है। तो सही है केवल दूसरा, औद्योगिक अनुमोदन। प्रबंधन जो है इस विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। फिर है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी? तो गिरजा देवी जी का जन्म हुआ है वाराणसी में। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या फिर बस्ती? तो राइट आंसर है बलिया। बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शहर है और उनकी विशेषता दी गई है। तो वाराणसी देखिए, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए है, लेकिन झांसी जो है ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। औद्योगिक केंद्र जो है पूर्वी के ज़िलों में, ठीक है, वहाँ नहीं है, पश्चिम के ज़िलों में है। अगला सवाल है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर? तो इसके लिए राइट आंसर है सहारनपुर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर बरेली में? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है इलाहाबाद में। फिर उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? और इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये तो गलत है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये सही है। तो स्टेटमेंट पहला, दूसरा और चौथा सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार है रैंक जो है वो चौथी है, ठीक है। उसी तरह अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहला है। आगे, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक या फिर गालिब? तो गालिब का जन्म जो है वो आगरा में हुआ है। फिर निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय जल ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद? तो राजकीय ललित कला अकादमी जो है ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं? कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, श्रीमती सरोजिनी नायडू? तो सुचेता कृपलानी जो थीं ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही शहर और विशेषता, उनके उत्पाद वगैरह पूछा गया है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी जो है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प इसके लिए नहीं है, काष्ठ शिल्प के लिए सहारनपुर है, ठीक है। इसके अलावा खुर्जा में मृत्तिका शिल्प है, मेरठ में खेल कूद के सामान और जलेसर में ढलवी घंटियाँ। फिर है अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या सरधना? तो ये मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है ये गोवर्धन में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, आपको जिला है और उत्पाद है मिलान करना है, ठीक है। अलीगढ़ को सबको पता है, अलीगढ़ में ताले मिलते हैं।
फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, ठीक है, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और टांडा में विद्युत करघा के उत्पाद। इस तरीके से ऑप्शन भी आपका सही होता है। फिर है दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पक्षी विहार और स्थान, ठीक है, समसपुर रायबरेली में, बखीरा जो है संत कबीर नगर में है, संडी हरदोई में है, लेकिन नवाबगंज जो है वो इलाहाबाद में नहीं है। अब आप लोगों के लिए सवाल है, कमेंट में बताइए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय जो है वो खोला गया? समाजवादी अभिनव विद्यालय इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे इलाहाबाद में खोला गया प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है खनिज हैं और जनपद हैं, उल्टा लिख दिया गया है। देखिए आपको मिलान करना है, ठीक है। जिलों में दिया गया है सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। तो देखिए सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में सबसे पहले सोनभद्र में मिलते हैं चूने के पत्थर, इलाहाबाद में मिलती है शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड, ठीक है, ललितपुर में मिलता है तांबा और मिर्ज़ापुर में मिलता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, खनिज वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? किस ऋषि को? व्यास ऋषि को, वशिष्ठ ऋषि को, वाल्मीकि को या फिर भृगु को? ठीक है, तो देखिए गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वो ऋषि व्यास को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो सोयाबीन की फसल जो है दोस्तों वो उगाई जाती है मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या फिर बरेली में? तो आप सभी को पता होगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये जो है ये झांसी में है। फिर अगला सवाल विश्वविद्यालय से ही कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना, तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में? तो ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोएडा देखिए सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के लिए बिल्कुल सही, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, लेकिन गोरखपुर जो है यहाँ पे खेल कूद का सामान बनाने का उद्योग नहीं, वो मेरठ में है खेल कूद के सामान वाला। फिर अगला फिर सवाल वही जिला और उत्पाद से ही संबंधित है। लकड़ी के उद्योग, लकड़ी के अभी तक इतना देखते देखते ही आप लोग को याद हो गया होगा। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ देखा जाए तो मथुरा में, और दिया सिलाई उद्योग जो है ये बरेली का है। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही होता है। ठीक है, अगला सवाल जो है ये देखिए जनरथ क्या है? अगर आप लोग ट्रैवल करते होंगे जनरथ क्या है तो आपको पता होगा। तो जनरथ जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शुरू की गई निम्न लागत वाली एसी बस सेवा है, उसी बस का नाम है जनरथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए पुराना है कि वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ठीक है, देख लीजिए इसमें असत्य कौन सा कथन असत्य है। तो 2013 में जो जन्म दर थी वो प्रति 1000 संख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है,
तो ये वाला कथन असत्य है, तब ज़्यादा थी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी और जन्म दर 25 से अधिक थी, जन्म दर 30 से कम थी, तो ठीक है। अगला ऐसे सवाल जैसे 2025 में तो पूछने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखिए 2015-16 का है ये, आप अपडेट कर लीजिएगा 2020 के बाद से, ठीक है। तो इसको मनाने का निर्णय लिया गया था किसान वर्ष के तौर पे। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है। पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से या फिर संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, फैक्ट जो हमेशा यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? वाराणसी में, नोएडा, लखनऊ में या ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखिएगा जो नॉलेज पार्क है वो है ग्रेटर नोएडा। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में है। आलू का अनुसंधान केंद्र है मेरठ में, ठीक है, मेरठ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। इसमें देखिए किसान क्रेडिट योजना, साख सुविधा, किसान सेवा केंद्रों के विकास, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारक है उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है ये उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। इसमें से किसका स्थान नहीं है, ये पूछा गया है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। जब ये निर्णय लिया गया था तो उसमें कानपुर था, आगरा था, वाराणसी था, लेकिन उसमें इलाहाबाद नहीं था, ठीक है, यानी प्रयागराज नहीं था। अब आप लोग यहीं पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग तुरंत गूगल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें मेट्रो चलती है, ये आप लोगों को बताना है। आगे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, यानी NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा। तो ये वाराणसी में होता है, ठीक है, ये वाराणसी में होगा। आगे अब ये देखिए फिर से 2008 का, आप इसमें फिर से 2025, 2024 और 2023 गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक किसका था 2008 में। तो ये उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश का था पहला स्थान। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों को सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किया। इस कार्ड का क्या नाम था? गोल्डन कार्ड, स्वर्ण कार्ड इसका नाम था, याद रखिएगा। स्वर्ण कार्ड क्या है? उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों को सुविधापूर्वक पहुंच के लिए। फिर उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, कहाँ पर? बब्बर शेर सफारी बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या पीलीभीत में। तो देखिए ये जो है स्थापित की जा रही है इटावा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये अब जनजातियाँ जब आप लोग रटेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बुक्सा जो है बिजनौर में पाई जाती है। कर्मा क्या है? कर्मा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र या व्रज। तो ये संबंधित है सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल कहाँ है? सारनाथ में, देवी पाटन, कुशीनगर या कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौशाम्बी जो है वो बौद्ध तीर्थ भी है और जैन तीर्थ भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011।
तो ये प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को संबंधित सेवाओं की उपलब्धि, ठीक है, तो ये किससे की जाए, एक सहज तरीके से, समयबद्ध तरीके से चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो देखिए इसमें सभी 4 बिल्कुल सही हैं। जो उत्तर प्रदेश का जनहित गारंटी अधिनियम 2011 है, ये लोगों के प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि से संबंधित है कि जो भी सेवाएं हैं वो सहज तरीके से मिले, समयबद्ध तरीके से मिले, ठीक है। इसमें सभी 4 सही हैं। आगे दिया गया है नदी और कौन सा जिला है, कौन सा शहर है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोसी, देखिए कोसी गोरखपुर ये गलत है। कोसी जो है वो बिहार साइड जाती है, कोसी गोरखपुर गलत है। फिर आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन सा ऑफिस है। जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण या फिर जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो ये सभी 4 जो है हमारी राजधानी लखनऊ में है। तो ये हो गया दोस्तों आज के लिए आपका यूपी जीके के PYQ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RO की तैयारी कर रहे हो या फिर UP PCS की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।